आज हम लोग अपने सुपर टेट स्पेशल के रीजनिंग के बैच में कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर का जो दूसरा पार्ट मैंने आपको बताया था, अक्षर और अंकों के बीच कोडिंग डिकोडिंग, उस चीज़ को आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे। अक्षर और अक्षरों के बीच जो कोडिंग डिकोडिंग थी उसको हम लोगों ने प्रीवियस वाले वीडियो में समझ चुके हैं। उसमें अगर आपको कोई समस्या हुई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में या फिर अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए हमें इस वीडियो में देखना है अक्षर एवं अंकों के बीच कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, अक्षर एवं अंकों के बीच कोडिंग डिकोडिंग को इस चैप्टर में हमको समझना है। क्वेश्चंस पर सीधे आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाएंगे और वहां से हम लोग समझेंगे। इसके कंसेप्ट को हम लोग प्रीवियस वीडियो में समझ चुके। जो लोग डायरेक्ट इस वीडियो पे आए पहले वो लोग उस वीडियो को देख लें। चलिए देखिए, अक्षर एवं अंकों के बीच जो कोडिंग डिकोडिंग होगी तो इसमें एक एग्जांपल मैं आपको समझते, जैसे मान लीजिए लिख दिया जाए BAC, ऐसे लिख दिया जाए और इसको दे दिया जाए कि BAC का जो संबंध है इससे है तो RST का संबंध किन से होगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं कराऊंगा। पहले यहाँ से इसको समझते हैं। अगर लिख दे BAC का संबंध 2 1 3 से है तो RST का संबंध किन से होगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, B का मान क्या होता है, 2 होता है, यहाँ 2 लिख दिया है। A का मान क्या होता है, 1 होता है, यहाँ लिख दिया है। C का मान क्या होता है, 3 होता है, यहाँ पर लिख दिया है। इसका मतलब इन सबके जो रियल मान है उसी को यहाँ लिख दिया है, तो इनका भी जो रियल मान होगा उसको हम लिख देंगे। क्या होगा, 18, 19 और 20, ये हो जाएगा RST का आंसर। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा, अच्छे से समझा होगा। यहाँ पे कौन सी चीजें हैं, BAC का मान जो था 2 1 3 हमको दिया था, हमें निकालना क्या था, RST का मान निकालना था। RST को हम लोगों ने कैसे निकाला है, R का मान 18, S का मान 19 और T का मान 20। यहाँ से चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको लाइन बाय लाइन करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। चलिए इसे मिटाते हैं, आइए इसे मिटा देते हैं और सवाल लिखते हैं। पहला कह रहा है स्टॉप, देखते हैं, कह रहा है स्टॉप है, स्टॉप को कह रहा है 19, ठीक है, 20, 15 और 16। ठीक, स्टॉप को कह रहा है 19, 20, 15 और 16 से लिखा जाता है तो पोट्स, POTS, इसे किससे लिखा जाएगा, इसे हम लोग किस संख्या से रिप्रेजेंट करेंगे। बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए P का मान एक पहले इसको मिलाते हैं। देखिए S है, T है, O है, P है। ठीक है, तो S का मान क्या है, होता है 19 लिखा है, अच्छी बात है। T का मान क्या होता है, 20 लिख दिया है। O का मान क्या होता है, 15 लिखा है। P का मान क्या होता है, 16 लिख दिया है। इसी हिसाब से अब हम इसके बारे में लिखेंगे तो P का मान क्या हो गया, 16, O का मान क्या होता है भाई 15, T का मान क्या होता है 20 और S का मान क्या होता है 19। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बातें आप समझ रहे हैं, यहाँ मैं आपको क्या बता रहा हूँ, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अगले सवाल पे आते हैं, मिटाते हैं। जैसे देखिए लिख देगा कि डॉग, ध्यान दीजिए DOG, डॉग आ गया। कह रहा है कि डॉग का अगर अर्थ 64 है, 1 मिनट है, G है भाई, ठीक है, ये 67 कह रहा है डॉग का मतलब 67 है। तो कैट का मतलब क्या होगा, मतलब कैट के कोड के बारे में आपसे पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है। कह रहा है DOG डॉग का क्या है 67, तो CAT कैट का क्या होगा। अब समझते हैं। देखिए ये डॉग है ना, ये डॉग से 67 आया कैसे है, इसे देखिए। D का मान क्या होता है, पहले लिख लीजिए सबके मान। D का मान क्या होता है 4, ठीक, O का मान 15 और G का मान 7। अब इनके बीच एक ऐसे फंक्शन को हमको लाना है कि जिससे इसका डायरेक्ट मान क्या आ जाए, 67 आ जाए। देखिए अगर इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया जाए तो 15 चौके 60 और ये 7 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 67। इसका मतलब ये चीज़ बराबर आ गई।
समझ में आ रही होगी। इससे ये क्लियर हो गया यहाँ पे फंक्शन हमें क्या करना है। डॉग से ये क्लियर हो गया कि हमें फंक्शन क्या करना है। कैट से भी वही फंक्शन करते हैं, तो कैट का मान 3, मतलब सी का मान 3, ए का मान 1 और इसका मान 20, दोनों को गुणा कर देना है और इसको जोड़ देना है। इसे मिटा देते हैं। चलिए 3 कम 3 और ये प्लस 20, मान क्या आएगा 23 आएगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 23। बात समझ में आई आप लोगों को। जो हमें दिया रहेगा उसमें कौन सा फंक्शन है उसको पहचान के फंक्शन को पता कर लेंगे। इसके बाद सेम जो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है जस्ट उसी को हम क्या करेंगे, उसी के ही तरह से अप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ये 2-3 क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ जिससे आपको इसके बारे में अच्छी परख हो जाए। क्योंकि इसमें टाइप अलग नहीं है, टाइप एक समान ही है, इसीलिए 3-4 क्वेश्चंस मैं इसमें करा देता हूँ। ठीक है, जैसे चलिए देखिए इसमें हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि मेमोरी को 4 5 4 6 9 7 से डिनोट किया गया है। मतलब मेमोरी का कोड क्या है, यही है। और कह रहा है तो प्राइवेट का कोड क्या होगा। अब इसे समझिए। पहले तो हमें ये पता करना है कि जो मेमोरी है इस मेमोरी का किस प्रकार से संबंध 4 5 4 6 9 7 से लिया गया है। जो संबंध इसका उससे होगा सेम वही संबंध हमारा क्या होगा, PRI मतलब प्राइवेट से भी होगा। अब देखिए जो मेमोरी है ना इससे समझते हैं। 13 पहले लिखते चलिए मान, मैंने क्या बताया सबका मान लिखते चलना है। M का मान 13, E का मान 5, फिर M का मान 13, O का मान 15, R का मान 18 और Y का मान 25 है। ऐसा है, ठीक है। अच्छा अब इसे समझते हैं। देखिए E का मान क्या होता है 5 यहाँ दिया है, मतलब 5 यहाँ पे है। समझ में आ रही बात। मतलब E जो खुद है वो तो यहाँ पे लिख दिया है। M का मान क्या है 13 है। 13 क्या देखिए 1 और 3, अगर 1 और 3 को जोड़ दिया जाए तो मान क्या आएगा 4 और 5 पहले से ही दिया है। फिर 13 को जोड़ दे 1 और 3 फिर 4 आ जाएगा। 5 और 1 6, यहाँ पे 9 और ये 7। अब आप मिलाइए 4 5 4 6 9 7 दिया है, बिल्कुल दिया है। इसका मतलब जो डबल डिजिट के नंबर हैं उनको क्या कर रहा है आपस में जोड़ दिया है। जस्ट वही काम हम लोग नीचे वाले प्राइवेट के साथ करते हैं। देखिए इसे मिटा दे, नाम इसका लिखते हैं। P का मान 16, R का मान 18, I का मान 9, V का मान 22, A का मान 1, T का मान 20 और E का मान 5। आपको बार बार मैं बताया हूँ कि A से लेके Z तक सारी गिनती के जो अंकीय मान हैं सबको आपको याद रखना है। आइए 16 का मान 7 1 6 मतलब 6 1 7। ये देखिए यहाँ से 9, यहाँ से भी 9, यहाँ से 4, ये 1 रहेगा ही, ये 2 और ये 5। बात समझ में आई। यहाँ लिख देते हैं इसको 7 9 9 4 1 2 और 5। इसका मतलब प्राइवेट का जो आंसर क्या हो जाएगा 4 9 9 4 1 2 5 हो जाएगा। इस सवाल से आप समझ चुके होंगे। देखिए जो फंक्शन है वो कुछ भी हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, जोड़ हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बस आपको यही है कि इसमें और इन दोनों के बीच के आपस के संबंध को यहाँ पर समझना है। अगर आप संबंध समझ गए तो फिर आसानी से आप क्वेश्चंस को कर लेंगे। बात समझ में आ रही है। ये वीडियो बहुत लंबी नहीं है, एक ही टाइप था, इसमें मैंने 3-4 क्वेश्चंस आपको बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे जो रीजनिंग की होगी। और रीजनिंग में हम लोगों ने 4 चैप्टर्स को पढ़ लिया है। क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉजी टेस्ट हो गया, सीरीज हो गई है, कोडिंग डिकोडिंग हो गई है। ठीक है, हमें 3-4 चैप्टर्स और पढ़ने हैं। जैसे में ब्लड रिलेशन पढ़ना है और ब्लड रिलेशन के बाद डायरेक्शन और डिस्टेंस पढ़नी है, ये 2 चैप्टर हैं। और एक पासा पढ़ लेंगे, हालांकि पासा से संभावना कम है लेकिन छोटा चैप्टर पढ़ लेंगे। और कैलेंडर पढ़ना है। मुख्यतः यही 2-3-4 चैप्टर्स है, 3 से 4 चैप्टर बचे। इसके बाद हमारी रीजनिंग खत्म हो जाएगी। आज से ही हिंदी की श्रृंखला भी मैं आपके चैनल पे, अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। हिंदी भी आप पढ़ते रहिए, रीजनिंग के साथ साथ अपने हिंदी की भी तैयारी करते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।